हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन माय चैनल शुभ केमिस्ट्री। तो माई सेल्फ शुभम सोमानी। और केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है ना, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जहां मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आता है। तो एक छोटा सा टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि हम करेंगे क्या, है ना, एक एक्वा सॉल्यूशन लेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, उसका हम जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं यानी उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं तो गाइस क्या होता है, केमिकल डीकंपोजिशन होता है और एनोड और कैथोड पर क्या होता है, अलग अलग चीजें रिलीज होती है। तो आज का हमारा एजेंडा है कि हम कौन से इलेक्ट्रोलाइट और जो कि इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगा और उसके इलेक्ट्रोलिसिस करें तो एनोड और कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी। आई होप मेरा आज का फंडा क्लियर होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट अदर विल आल्सो बेनिफिटेड। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर साल यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो बहुत ही ध्यान से इसे समझेंगे। सो लेट मी स्टार्ट फर्स्ट वन कि ये एनोड और कैथोड का हमने एक इलेक्ट्रोलिसिस डायग्राम बनाया। सबसे पहले एक बीकर लिया, कंटेनर, जिसमें हमने H2 डिसोल्व किया। H2 के साथ हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट के केटाइन और एनाइन या डिसोल्व, जो मैं समझाता जा रहा हूं उसको समझते जाना। दो एनोड और कैथोड की रोड ली, है ना, सबको पता है कि ये दो रोड लेते हैं, इनको वायर से कनेक्ट करते हैं और बैटरी के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ये हमारा सिंपल एपरेटस कनेक्शन रहता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है सबसे पहला साइन कन्वेक्शन, कि एनोड और कैथोड की रोड तो आप ले लो लेकिन किसको पॉजिटिव माने या किसको नेगेटिव। तो एक बहुत छोटा सा निमोनिक बनाया मैंने, पैनिक, है ना, ध्यान से इसे समझेंगे। PANIC, है ना, आई को थोड़ा सा मैंने ऐसे लिख दिया है ताकि आपको इनका साइन याद रहे। P4 गाइस क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव, इज इट, है ना। ए पर क्या होगा, एनोड। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि यहां पर जो पॉजिटिव वाली रोड होगी उसे क्या नाम देंगे हम, एनोड। और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑब्वियसली रेडॉक्स का यहां पर काफी अच्छा यूज है। अगला N4 क्या होगा गाइस, नेगेटिव, यानी नेगेटिव यहां पर क्या काम करेगा, जब कैथोड। ऑब्वियसली जब एक एनोड हो गया तो दूसरे को कैथोड बनना ही पड़ेगा। अच्छा, एनोड पे हमेशा क्या होगा गाइस, ऑक्सीडेशन, चाहे इसका चार्ज कैसा भी हो, आइदर पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो दो टाइप के डायग्राम हमें एसोसिएट होते हैं। फर्स्ट वन, एक तो इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड, और एक क्या होता है जिसमें सॉल्ट ब्रिज लगा होता है ना। तो दो डेफिनेटली अलग अलग डायग्राम होते हैं, तो आप दोनों डायग्राम को अलग करेंगे और दोनों का पर्पस भी अलग है। दो अलग अलग बीकर हो और अलग अलग रोड डिप हो तो वो किसका होगा गाइस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दूसरे वाले पार्ट का। यहां हम एक ही बीकर में दोनों इलेक्ट्रोड डिप करेंगे, इसे कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस में साइन के लिए आपको याद रखना है पैनिक। पैनिक होना नहीं है, पैनिक सिर्फ याद रखना है ना। तो हमने साइन कन्वेंशन का पता लगा लिया। एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब रेडॉक्स का छोटा सा इंपॉर्टेंट, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं क्या, है ना, ये मैंने एरो से शो किया है कि इस रोड से इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या निकलेंगे, निकल रहे हैं, तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज आया है, इलेक्ट्रॉन को देने से यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया है। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो जाएंगे कहां, ऑब्वियसली यहां से निकलकर यहां पहुंचे होंगे। यहां पर पहुंचने की वजह से इस रोड पर कौन सा चार्ज आ गया है गाइस, नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब ऑब्वियसली जब करंट फुल सर्किट में फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या ऐसे ही होगा, है ना, आउटर सर्किट में ये और इनर सर्किट में इस तरह से। तो ये बेसिक फिनोमिना हमने समझाया, लेकिन हमारा आज का पर्पस इस डायग्राम से केवल एक चीज निकालना है कि एनोड और कैथोड पर जब हम इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो कौन सी गैस एनोड पर निकलेगी और कौन सी गैस कैथोड पर निकलेगी। आई होप क्लियर है ना। आज हम सिंपल बेसिक इस फंडे पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस किया तो एनोड पे कौन निकलेगा और कैथोड पे कौन निकलेगा। तो आई होप, है ना, कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा बाद में लेके चलता हूं, पहले आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं ना, ताकि ट्रिक लगाकर आप तुरंत क्वेश्चन सोल्व करें। कंसेप्ट को बाद में देखेंगे ना, पहले हमारा क्वेश्चन सोल्व होना जरूरी है। अच्छा, एनोड पे पहले बात करते हैं। देखो एनोड पे मैंने 4 कंपाउंड लिखा है, एक्वास NaCl, ध्यान से सुनना, फ्यूज NaCl, डाइल्यूट NaCl और NaOH, इसके अलावा कोई सा भी, है ना। फर्स्ट वन, अगर एक्वास NaCl या फ्यूज NaCl है तो कौन सी गैस रिलीज होगी, Cl2 गैस रिलीज होगी, है ना। अच्छा, एक डाइल्यूट NaCl, NaOH या इसके अलावा कोई भी आ जाए तो कौन सी गैस रिलीज होगी गाइस, O2 गैस। आई होप क्लियर है। हम सिर्फ एनोड पे बात कर रहे हैं कि अभी एक्वास NaCl और फ्यूज NaCl की गैस में Cl2 गैस
और डाइल्यूट NaCl, NaOH और कोई अदर कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पर कौन सी गैस होगी? O2 गैस। तो एनोड के पास दो ही ऑप्शन है, या तो Cl2 रिलीज हो या फिर O2 रिलीज हो। इस केस में Cl2 होगी और इनके केस में O2 गैस रिलीज होगी। लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये जो चीज वैलिड है ये सिर्फ कहां के लिए वैलिड है? इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए, वैलिड फॉर इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन होते हैं? प्लेटिनियम और ग्रेफाइट, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रोड ले लें जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो उसके साथ क्या होगा? उसी मेटल का केटायन, यानी कि जिस मेटल का हम, ऑब्वियसली मेटल की रोड ही होगी जो हम इलेक्ट्रोड बनाएंगे, तो उसी मेटल का जो केटायनिक पार्ट होगा वही रिलीज होगा। तो एनोड पे सब चीज बता सकते हैं कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और मैं भी आपको कराता हूं। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने दो कंपाउंड ले लिए, एक AgNO3, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलिसिस पानी में डालूंगा एक्वा सॉल्यूशन में, तो इन दो का मुझे इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। यहां मुझे फ्यूज्ड NaOH और H2O का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। एपरेटस को अगर अज्यूम करें और यहां पर कौन सा इलेक्ट्रोड लिया मैंने? इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी? AgNO3 के लिए। केवल 4 कंपाउंड बताए देखे मैंने, इधर देखिए, एक्वा NaCl और फ्यूज्ड NaCl के केस में कौन सी गैस? Cl2 गैस। बाकी सबके केस में कौन सी? O2 गैस। तो यहां पर क्या फ्यूज नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? O2 गैस। बहुत ही सिंपल है ना। लेकिन अगर मैं सेम फ्यूज्ड NaOH, बिल्कुल याद आ गया उस टाइम में, तो वहां पर कौन सी गैस आएगी? Cl2 गैस। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड का जरूर ध्यान रखेंगे, अगर इलेक्ट्रोड नहीं है तो उसी मेटल का क्या बनेगा? केटायन। तो आई होप एनोड पे सभी बच्चे आंसर दे सकते हैं। मैं इसका डेफिनेटली कंसेप्ट भी बताऊंगा कि ये हो क्यों रहा है, लेकिन अभी आपको आंसर निकालना सबसे पहले ऐसे आना चाहिए कि पहले आंसर निकल जाए, कंसेप्ट बाद में, है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कैथोड की। तो एनोड पे हमने बात की दो ऑप्शन पे, या तो Cl2 या O2। अब जो कैथोड पे बात है वो कौन सी? या तो H2 या फिर, है ना, इन चारों में से कोई, है ना, जनरली जो कंपाउंड लेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा है कि एक्वास NaCl और डाइल्यूट H2SO4 के केस में कौन सी गैस रिलीज होगी? H2 गैस रिलीज होगी। ध्यान रखना इस दोनों कंपाउंड। और ये मैंने जो बादल बनाया है, अगर ये लिया है तो पीएच भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा? बेसिक, है ना। तो पीएच का भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर ये नहीं है तो या तो हमें इन्हीं कंपाउंड से, यही हमारे फेमस जो है इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, या तो Na2SO4, NaCl, NaOH लें। तो इसके केस में कौन सी गैस? Na, है ना, उसी मेटल का केटायन Na मेटल रिलीज होगी। और यहाँ पर AgNO3 के केस में Ag, यहाँ से कॉपर सल्फेट में कॉपर और यहाँ से निकल तो इसको याद रखने का भी तरीका है कि सोडियम आज क्यों नहीं आया, है ना। खेलने बुला रहे थे तो सोडियम आज क्यों नहीं आया ना, कोई पूछ रहा है उसका फ्रेंड कि सोडियम आज क्यों नहीं आया, और क्योंकि लास्ट वाले केस में क्या होगा? पीएच डिक्रीज होगा। आई होप क्लियर है। अच्छा, पीएच केवल इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ चेंज होगी। यहां पे भी बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है तभी जो है पीएच चेंज होगी, अदरवाइज पीएच पर चाहे ये भी ले लें चाहे ये ले लें, पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप बेसिक मैकेनिज्म या बेसिक ट्रिक लगाकर आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता हूं। अच्छा, इससे पहले कंसेप्ट मैंने प्रॉमिस किया था कि कंसेप्ट आप लोगों से जरूर डिस्कस करूंगा। देखो, सबसे पहले एनोड पर हमने क्या चार्ज लिखा था? पॉजिटिव, जहां पर ऑक्सीडेशन होना था। और कैथोड पर हमने क्या चार्ज लिखा था? कि जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे या रिडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव। अब हमारे पास जब पानी के साथ हम किसी कंपाउंड को डालते हैं तो पानी यानी H+, है ना, H+ और OH-। और लेट सपोज मैंने जिसका इलेक्ट्रोलाइट करना है जैसे AgNO3, तो Ag+ और NO3। क्या मेरे पास बीकर में ये 4 केटायन, ये 4 एनायन ये प्रेजेंट है क्या? आयंस। तो केटायन वाले कहां जाना चाहेंगे? एनायन के कैथोड पे जाना चाहेंगे क्या? दौड़ के, क्योंकि अपोजिट चार्ज में क्या होगा? अट्रैक्शन। अब यहाँ पर दो एलिमेंट है, रेस में जीतेगा जो, वही क्या होगा? कैथोड पर जल्दी पहुंचेगा। अब कैथोड पे जो डिपोजिशन होने के लिए तो इन दोनों को रेस में दौड़ा रहे, लेकिन जीतेगा कौन? जिसकी SRP वैल्यू यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी, वही कहां रिफ्लेक्ट हो पाएगा? कैथोड पे। और सेम इसी तरह अगर मैं समझाऊं कि ये दोनों क्या है? एनायन है क्या? इनको दौड़ के कहां जाना है? पॉजिटिव चार्ज के पास, एनोड के पास। अब रेस में फिर दो एलिमेंट जीतेगा वही जिसकी इस बार क्या होगी? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी, वही आयन कहां पर पहुंच पाएगा?
एनोड पर। तो आई होप बहुत सिंपल है ना। और ये प्रैक्टिकल वैल्यू निकाली जाती है। H2O के केस में ये 1.23 आती है एंड NaCl के केस में इसे कहें तो 0.12। तो बहुत सिंपल वैल्यू होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की। आप वैल्यू निकालेंगे तो इजीली पता चल जाएगा, बट ऑब्वियसली एग्जाम टाइम पे हम ट्रिक ही यूज करेंगे। तो आई होप इन सबको यूज करते हुए मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है। बेसिकली 4 फेमस कंपाउंड आपके सामने लिए हैं, इन्हीं को H2O के साथ मिलाना है, एक्वा सॉल्यूशन बनाना है और इलेक्ट्रोलिसिस करना है। पूछा है कि एनोड पे कौन सी गैस और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, फर्स्ट वन। और अगर इलेक्ट्रोलाइट अब चेंज कर दें, यहां तो मैंने तीनों इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए हैं, यहां इलेक्ट्रोलाइट कैसा ले लिया, इनर्ट नहीं है। अच्छा, इसमें पीएच पे कहां फर्क पड़ेगा। तो आई होप ये ट्रिक बेसिक यूज करें और इस टेबल को कंप्लीट करें, आपका डेफिनेटली आंसर आएगा। ध्यान रखना एनोड पर केवल 2 ही ऑप्शन थे, है ना। एनोड पे या तो मेटल का केटन या फिर H2 गैस। एनोड पे भी 2 ही ऑप्शन थे, या तो Cl2 गैस या फिर O2 गैस। तो ट्रिक यूज करें, डेफिनेटली आंसर आएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।